नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ इंडेक्स फंड वर्सेस कुछ लार्ज कैप की बात करेंगे। इंडेक्स फंड और लार्ज कैप की बात करने का सीधा मतलब है कि हमने जो तुलना किया है कि जब इंडेक्स में हम पैसा लगाते हैं तो वो उसमें इंडेक्स में मूलतः सभी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। तो लार्ज कैप का जो रिलेशन है वो लार्ज कैप से ही सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात लार्ज कैप की तुलना लार्ज कैप से की जा सकती है, तो इंडेक्स का तुलना इंडेक्स से की जा सकती है। चूँकि ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे एक साथी हैं गौरव पुरी जी, उन्होंने एक SWP जो एक वीडियो हमने पिछले हफ्ते डाला था उसमें एक सवाल किया था कि इंडेक्स फंड के बारे में बात बताएं। तो हमने सोचा कि इंडेक्स फंड का क्या रिटर्न आएगा और किसी लार्ज कैप का क्या रिटर्न आएगा, दोनों की हम बात करें। और दूसरे एक साथी कल गौरव पाल ने भी यही सवाल किया, तो हमने सोचा कि इसको डेटा बेस हम बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि फंड मैनेजर ने इंडेक्स को बीट नहीं किया। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, वो सब शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट होती हैं। 1 साल 6 महीने या 2 साल से किसी फंड मैनेजर ने जो है इंडेक्स को बीट नहीं किया। हो सकता है कि किसी फंड हाउस के किसी फंड ने अंडर परफॉर्म किया हो, लेकिन हम अलग अलग समय के लिए अलग अलग समय के फंड और अलग अलग समय इंडेक्स का एक ही फंड हाउस, एक ही फंड का इंडेक्स का और एक ही फंड के लार्ज कैप की हम यहाँ पर तुलना करेंगे। तो ये जो कन्फ्यूज़न है उसको कोशिश करेंगे कि आपको एक क्लियरिटी मिले कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला हम एक HSBC निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं। ये फंड जो है 23/3/2020, शायद आपको डेट याद होगी कि इस दिन लॉकडाउन घोषित किया गया था कोविड के चलते हुए, और इसी दिन इस बाज़ार ने सबसे ज़्यादा बॉटम बनाया था। तो 23/3/2020 के बाद निफ्टी धीरे धीरे चलने लगा था और इसी दिन इस फंड की लॉन्चिंग हुई थी। तो यदि इस फंड में किसी ने पैसा लगाया उस दिन, जिस दिन बिल्कुल बॉटम था, तो 26.72% का उनको रिटर्न मिला। और ये फंड जो है 3 साल से अधिक का समय हो गया है। 1 लाख की वैल्यू इस फंड ने 2,43,000 रुपये बना दिया। अब किसी ने यदि लार्ज कैप में लगाया अब दूसरी यदि हम AMC का लेते तो तुलना गड़बड़ हो जाती। तो हमने HSBC का ही इंडेक्स फंड और HSBC का ही लार्ज कैप, दोनों की यदि हम कंपेयर करके देखा सेम डेट पे, तो इसमें 29.87% का रिटर्न मिला। मतलब करीब 3% से इस फंड मैनेजर ने इंडेक्स फंड को बीट कर दिया। और जो 1 लाख की वैल्यू 2,66,000 रुपये 3 साल से कुछ अधिक महीने में ये तैयार कर दिया। अब हम दूसरी एक फंड लेते हैं एक SBI का। तो SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ये 28/4/2000 को लॉन्च हुआ था। इस दिन किसी ने इस फंड में पैसा लगाया तो 13.68% का रिटर्न मिला। यदि इसी फंड के किसी लार्ज कैप में किसी ने पैसा लगाया तो 15.62% का रिटर्न मिला। इसमें यहाँ पर भी फंड मैनेजर ने 1% से अधिक इस फंड को, इंडेक्स फंड को बीट किया है। और ये जो भी हम आपको यहाँ रिटर्न बता रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह काट करके ही ये रिटर्न बता रहे हैं। ये आपको एब्सोल्यूट रिटर्न है जो किसी भी निवेशक को मिलते हैं। इसमें इसके बाद कोई एक्सपेंसेस इसमें लगे हुए नहीं हैं। काफ़ी लोगों को बड़ी एक्सपेंसेस से परेशानी रहती है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF को देखें, कुछ ETF फंड की बात करते हैं। तो इस फंड ने 2018 में फंड से यदि परफॉर्मेंस देखें तो 15.94% का रिटर्न दिया। 1 लाख की वैल्यू 2,09,000 से अधिक कर दिया। यदि इसी का ब्लू चिप फंड में किसी ने पैसा लगाया है तो 16.67% का रिटर्न मिला। और उसने भी, इस फंड मैनेजर ने, ICICI प्रू के ब्लू चिप के फंड मैनेजर ने भी इंडेक्स को 1% से अधिक बीट किया है। यदि निप्पॉन इंडिया इंडेक्स 50 प्लान को देखें तो 1 लाख रुपए की वैल्यू इसमें 2 लाख रुपए बनी है, 14.77% से रिटर्न मिला। और यदि इसके लार्ज कैप में किसी ने पैसा लगाया तो 16.79% का रिटर्न मिला। और जो 1 लाख की वैल्यू 2,17,000 रुपये बन गई। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो ये कन्फ्यूज़न है हम लोगों के पास कि कहाँ पर पैसा लगाएं, पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आपको इंडेक्स में लगाना है या किसी फंड में लगाना है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये जो भ्रांतियाँ हैं कि जो इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और ये जो फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक लंबे समय के बाद जो फंड हाउस हैं या फंड मैनेजर हैं इंडेक्स को बीट ही करते हैं।
ये जो बीच बीच में छोटी छोटी रिपोर्टें आती हैं छोटे समय के शॉर्ट टर्म के लिए, इस रिपोर्ट्स में इस तरीके के रहते हैं। और चूंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड हैं, बहुत तरीके से, कहीं लार्ज मिड कैप है, कहीं स्मॉल कैप है, ये मिड कैप है, मल्टी कैप है, बहुत सारी तरीके के फंड हैं। और उनका जो बेंचमार्क अलग अलग तरीके से लोग तुलना कर करके कंफ्यूज करते रहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको उचित लगे वहाँ निवेश करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रेट, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये जोखिम के अधीन इन्वेस्टमेंट है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझ करके और किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर के निवेश करें। सभी लोग रिटर्न को चेस करते हैं, रिटर्न को चेस करके रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है एक हद तक। लेकिन आप अपने गोल ओरिएंटेड होकर के यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी कोई लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा इस तरीके से आप जो ये सोशल मीडिया के बारे में या सोशल मीडिया के द्वारा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जाते हैं अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, उससे थोड़ा सावधान रहें और अपना एक निवेश प्रॉपर तरीके से करके निवेशित रहें, तभी आपको पैसा बनेगा। ये जो कंपैरिजन है कि इंडेक्स फंड और ये लार्ज कैप ETF, इस सब चीज़ों में परेशान ना हो और अपना एक किसी जानकार व्यक्ति के साथ रह करके ही निवेश करें। क्योंकि बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उस समय किसी व्यक्ति की ज़रूरत आपको होगी। क्योंकि ये बाज़ार जिस समय से 2-3 साल से जैसा चल रहा है, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित न हो। बाज़ार कभी भी अपना मन बदल सकता है, अपनी दिशा भी बदल सकता है, और उस समय आपको कोई बताने वाला ज़रूर होना चाहिए, हाथ थामने वाला। इसलिए इस तरीके के उस प्रश्नों में ना फंसें और जो उचित लगे, आपको इंडेक्स अच्छा लगता है इंडेक्स में निवेश करें, आपको ये म्यूचुअल फंड अच्छे लगते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, जो भी आपको अच्छा लगता है वो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर के निवेश करें। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आगे कई और दूसरे इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे और आपको इस तरीके से डेटा देख करके अवगत कराते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।